सो क्यूट, क्यूट है बकरा। बताइए पप्पा करोगे आप? क्या हुआ? प्लांट्स, ओह प्लांट्स खा रहा है, ये ग्रास खा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आप लोग को मेरी तरफ से और मेरे पूरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे पता है आज वहाँ ईद है पाकिस्तान में और यहाँ थी कल ईद, और यही मैंने आज ईद की रिकॉर्डिंग करके रखी हुई थी कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं लगा रही हूँ बच्चों के हाथों पर मेहंदी। ईद का मौका है, थोड़े बच्चे खुश भी हो जाएंगे। वैसे मुझे आती नहीं है मेहंदी लगाना, लेकिन मैंने सोचा थोड़े थोड़े डिज़ाइन बना देती हूँ, और उसी में ही बच्चे खुश हो गए। उसी में ही कहने लगे मम्मा मज़े की मेहंदी लगाई है आपने बहुत। बच्चे छोटे हैं, उनको इतना ज़्यादा सेंस भी नहीं है। वो समझे मेहंदी लग रही है तो बहुत अच्छी लग रही है उनके, और बस मुझे यही डिज़ाइन आता था जो मैंने बच्चों के हाथों पे लगा दिया, वो इसी में ही खुश हो गए, अपने मैंने नहीं लगाया। और यहाँ रात को मैंने शाही टुकड़े बनाने रखे थे, और ये दूध मैंने उबालने रख दिया है। इसमें चीनी और इलायची मैंने डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था ताकि ये और कड़ता जाए। साथ ही साथ इसके लिए मैंने लिए हैं कंडेंस मिल्क, और ब्रेड स्लाइसेस को ट्रायंगुलर शेप में काट लिया था, और मैंने पैकेट में काजू थे उसको मैंने बेलन की हेल्प से क्रश कर लिया था। मैंने और ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए थे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इतने ड्राई फ्रूट्स, ना मुझे बादाम पिस्ते। काजू भी मैंने बस थोड़े बहुत ही डाले थे, इतने नहीं डाले क्योंकि वो मुंह में आते हैं फिर। और ब्रेड स्लाइसेस को भी मैंने कॉर्नर्स उसके मैंने नहीं हटाए थे, कॉर्नर्स के साथ ही उसको फ्राई कर दिया था क्योंकि सब खा लेते कॉर्नर्स के साथ ही, तो इसलिए मैंने कॉर्नर्स के साथ नहीं, कॉर्नर्स उसके नहीं हटाए थे शाही टुकड़े के। तो मेरा बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी शाही टुकड़े खाने की, तो मैंने सोचा चलें अब ईद वाले दिन ही मैं ये मीठा बना लूँगी। वैसे तो मैं मीठे से अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर मजबूर आके मैं बना ही लेती हूँ जब क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ मैं शाही टुकड़े बना रही हूँ। वैसे तो हमारे नॉर्मली खीर या शीर खुरमा बनता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा मैं शाही टुकड़े बनाऊँगी, कुछ नया ट्राई करूँगी। ईद वाले दिन वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं, और ईद से पहले के जो दिन होते हैं उसमें तो कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं क्योंकि बहुत सारी हमें तैयारियां करनी पड़ती हैं। इससे पहले यहाँ दूध भी उबल गया था, बाद में मैंने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया था, और यहाँ शाही टुकड़े भी हमारे फ्राई हो गए थे। फिर जो दूध उबला हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। दूध को अच्छे से कढ़ाना है, और उसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था, और जो है फिर मैंने ऊपर से कंडेंस मिल्क और डाल दिया था। इसको अच्छे से ब्रेड स्लाइसेस को डिप कर दिया था उस दूध के मिक्सचर में, और ऊपर से मैंने काजू गार्निश कर दी थी। तो इस तरह से ये शाही टुकड़े हमारे रेडी हो गए थे। और वैसे तो नॉर्मली ओमान में ईद हम अकेले ही करते हैं, कोई इतना ख़ास नहीं होता बकरा ईद वाले दिन, क्योंकि सबके घर कुर्बानी हो रही होती है और सब अपने घरों में होते हैं। लेकिन इस बार यह है कि यहाँ कुछ बैचलर्स रहते हैं जिनको मेरे हस्बैंड ने कह दिया था कि वो ईद हमारे यहाँ ही कीजिएगा, तो वो भी आ गए थे फिर सुबह से, और फिर सुबह से और काम बढ़ गया था। इसलिए इससे पहले की तो ज़्यादा तैयारियां होती हैं, फिर ईद पे भी और डबल काम निकल आते हैं, और बस काम ही काम होते हैं बकरा ईद पे ख़ास तौर पे, क्योंकि बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है, फिर गोश्त निपटाना, फिर खाना वगैरह ये वो सबके घर भेजना, तो वो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है बकरा ईद पे नॉर्मली। तो मैंने आधे काम तो रात में ही करके रख लिए थे। मैंने मीठा बना के रख लिया था ताकि मुझे सुबह उठ के मीठा बनाना ना पड़े। और वैसे भी जब आप खीर और शीर खुरमा या फिर शाही टुकड़े बनाते हैं तो वो रात में ही करके रख लें ताकि सुबह तक वो बिल्कुल चिल हो जाएं, ठंडे हो जाएं, और वो फिर ठंडा ठंडा मज़ा देते हैं। खीर और यही चीज़ें जो स्वीट्स जितने भी हैं, स्वीट डिशेस, वो ठंडा मज़ा देती हैं। तो इसलिए फिर मैंने रात में ही इसको बना के रख लिया था। मैं ये अभी बज रहे हैं 12, तो मैंने लेट नाइट ही बनाया था ताकि बच्चे सो जाएं और आराम से मैं किचन में जाऊं और फिर ये मीठा वगैरह तैयार करूं, क्योंकि फिर बच्चे उठे हुए होते हैं, वो कभी इधर से आ रहे होते हैं, उधर से आ रहे होते हैं, तो मुझे डर लगता है स्टफ़ के करीब ना आएँ। और इधर हमारा ये शाही टुकड़े रेडी हो गए थे और मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया था। सुबह हो गई थी और चाय मैं बना रही हूँ क्योंकि सुबह वो सब लड़के आ गए थे, और फिर मैंने चाय रख दी थी बनाने। और ये साथ ही साथ वो ये हरीसा लाए थे जिसको मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे उसको देख के जो है ना, बस मुझे खिचड़ी सी लगती है, तो मैंने कभी खाया नहीं है, इसलिए मुझे पसंद भी नहीं है, ना ही मैं खाना चाहती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है हरीसा। और यहाँ मैंने रख दी है फिर कलेजी बनाने, क्योंकि कुर्बानी हो गई थी सुबह ही। और फिर जल्दी से ये एक बकरी की कलेजी है जो मेरे हस्बैंड ले आए थे, फिर मैंने इसे मैरिनेट कर दिया था। सिंपल मसाले लिए थे, कोई इतने ख़ास मसाले नहीं लिए थे, सिर्फ मैंने लेमन जूस लिया था और कलेजी
कलेजी एक्चुअली मैंने फ्राई की थी, मैंने मसाला नहीं बनाया था क्योंकि मसाले वाली कलेजी कोई भी नहीं खाता, ना ही मेरे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं, ना ही मैं इतने शौक़ से खाती हूँ, ना ही और दूसरों का मुझे पता नहीं है। तो ये फिर हमने नाश्ता इसी का ही किया था, कलेजी का। और ये कलेजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको आप ब्रेड स्लाइसेस के साथ खाएँ सुबह में या फिर पराठों के साथ, बहुत मज़े की लगती है फ्राई कलेजी। इसमें मैंने सिर्फ कलेजी में अभी लेमन जूस ऐड किया है, मैंने एक लेमन को हाफ़ कट कर लिया था और वो सिर्फ लेमन जूस मैंने ऐड किया है। और सुबह ही उठ के मैंने ये ग्राइंड कर लिया था, कोरिएंडर सीड्स, धनिया और ज़ीरा, इन सबको फ्रेशली ग्राइंड किया था। पहले इसको मैंने तवे पे भूना था और फिर ग्राइंड किया था, इससे बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। और फिर मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी, वो भी मैंने फ्रेशली ग्राइंड की थी। ये सारे मसाले मैंने सुबह ही उठ के ग्राइंड किए थे कि इनका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप फ्रेशली इसको ग्राइंड करें, भूनें, और बहुत मज़े का टेस्ट आया था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फ्राइड कलेजी। और मैंने फिर इन मसालों में इसको मैरिनेट कर दिया था। इसमें मैंने लहसुन अदरक भी उसी वक्त चॉप किया था और हरी मिर्चें मैंने चॉप करके ऐड कर दी थी। बहुत मज़े की कलेजी बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से मैंने अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि नमक जब हम स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं तो फिर कलेजी हार्ड हो जाती है, तो हमें हार्ड नहीं रखनी है, हमें सॉफ्ट रखनी है। तो मैंने नमक बिल्कुल एंड में ऐड किया था, जिसकी वजह से कलेजी बहुत सॉफ्ट थी, बिल्कुल मुँह में जाके मेल्ट हो गई थी, इस तरह की सॉफ्ट थी, सीरियसली बहुत सॉफ्ट थी कलेजी। और इस तरह से मैंने इसमें हरी मिर्चें चॉप करके ऐड कर दी थी और इनको मसालों में कलेजी को मिक्स कर दिया था। मेरे पास मैरिनेशन का इतना टाइम नहीं था क्योंकि सुबह का टाइम था और कलेजी हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कलेजी सबसे पहले खा ली जाती है पकाकर नाश्ते के तौर पे। तो इस तरह से मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, चॉप्ड जिंजर गार्लिक है। और मैंने कलेजी को फ़ौरन ही फ्राई कर दिया था क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। और फिर मेरे बच्चे खाते नहीं इतने शौक से, सिर्फ एक मेरी बड़ी वाली जो बेटी है फ़ातिमा, वो सिर्फ खाती है कलेजी, और या तो मैं खा लूँगी या मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बाकी हमने इनके जो लड़के आए हुए थे बैचलर्स लड़के, उनको हमने दे दी थी कलेजी। और इस तरह से हमने इंजॉय की। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग फॉक से भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ ना खाएं जो लोग नहीं खाना चाहते। बहुत मज़े की बनी थी सीरियसली कलेजी। तो इस तरह से पूरा ईद का दिन सुबह से लेकर और शाम हो गई थी कि मैं किचन में ही थी। ये पहली ईद है मेरी, वैसे तो इतनी कोई बिज़ी ईद नहीं गुजरती, लेकिन ये पहली ईद है जो इतनी बिज़ी गुजरी जबकि लॉकडाउन था फिर भी इतनी बिज़ी गुजरी। और यहाँ मैंने कलेजी को फ्राई करने रख दिया है। ऑयल मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया, 4 to 5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। और ये एक बकरे की कलेजी है, मुझे पता नहीं है कि 1 किलो है या आधा किलो है, आप लोग अंदाज़ा लगा लें ये कितना होगी। लेकिन ये एक बकरे की कलेजी है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। बड़े पीसेस आते हैं, चंक्स आते हैं, वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो इसलिए छोटे पीसेस होते हैं वो ईज़िली खा लिए जाते हैं और गल भी जाते हैं जल्दी। तो इसलिए मैंने कलेजी के बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। मसालों की जो क्वांटिटी है वो आप अंदाज़े से ही ऐड कर लीजिएगा क्योंकि मैंने भी अंदाज़े से ही ऐड किया है, मुझे नहीं पता कि मैंने कितने ऐड किए। हाँ, लेकिन धनिया और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च, इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और मैंने फिर कलेजी को पहले हाई फ्लेम पे उसको हल्के से फ्राई किया, फिर मैंने इसको स्लो फ्लेम पे कवर करके रख दिया था। कवर करने के बाद फिर इसका ये कलर आ गया था और फिर मैंने इसको फिर फ्राई किया और फिर मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया है जितना यूज़ होता है। और फिर मैंने इसको फिर फ्राई किया तेज़ आंच पे और ये हमारी कलेजी रेडी हो गई थी बिल्कुल झटपट सी, इतने से भी मिनट नहीं लगा और ये हमारी कलेजी रेडी हो गई। आखिर में मैंने इसको गार्निश कर दिया था लेमन स्लाइसेस से, और लेमन स्लाइस और हरी मिर्चों से। लेमन जूस ऊपर से आप डाल दीजिएगा तो बहुत मज़े की कलेजी बनेगी। बहुत मज़ा आ गया था। तो हमने ये नाश्ते में ही की थी, साथ ही साथ मैंने यखनी भी बनाने रख दी थी, यखनी पुलाव। और बड़ा आप पतीला देख रहे होंगे, देगचा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना 4 किलो के चावल बनाए हैं, 4 किलो की पुलाव बनाई है, वरना इतना मैं बनाती नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी बनाए हैं। और मैं बहुत डर के बना रही थी कि बिल्कुल खिले खिले चावल बने, क्योंकि अक्सर मुझसे जो है ना चावल टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं यही सोच रही थी कि
दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह खिले खिले चावल बने और पुलाव अच्छी बन जाए। और कलेजी तो बहुत मज़े की बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ की, तो पुलाव भी बहुत मज़े की बनी थी, टेस्टी बनी थी, शुक्र। और देखिए कितने मज़े की ये पुलाव है, और पानी भी मैंने अंदाजे से ही डाला था। और यही थी मेरी बकरा ईद जो हमने सेलिब्रेट की इसी तरह से किचन में। मेरी बकरा ईद तो किचन में ही सेलिब्रेट हुई, जो भी हुई। और आप लोग भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग ने बकरा ईद पे क्या क्या कुर्बानी की और क्या क्या बनाया, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक पे बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पे भी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।